अछनेरा के अग्रोहा धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में बड़ी दूर दूर से उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आचार्य कृष्ण बाली योगी ने भागवत कथा महापुराण पर माल्यार्पण करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कराया। आपको बता दें कि अछनेरा के अग्रोहा धाम में आचार्य कृष्ण बाली योगी के सानिध्य में भागवत कथा आयोजित की जा रही है। कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया। भागवत कथा के प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान में हो रहे धार्मिक गीतों पर श्रद्धालुओं ने जोरदार ठुमके लगाते हुए श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। कथावाचक आचार्य कृष्ण बाली योगी का कहना है कि मनुष्य का जन्म लेकर भी जो व्यक्ति पाप के अधीन होकर इस भागवत रूपी पुण्यदायिनी कथा को श्रवण नहीं करते तो उनका जीवन ही बेकार है, और जिन लोगों ने इस कथा को सुनकर अपने जीवन में इसकी शिक्षाएं आत्मसात कर ली हैं, तो मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का साधन गौ सेवा है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। यह कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है, इसलिए जब भी समय मिले कथा में सुनाए गए प्रसंगों को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करें। इससे मन को शांति भी मिलेगी और मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। कलयुग में केवल कृष्ण का नाम ही आधार है जो भव सागर से पार लगाते हैं। परमात्मा को केवल भक्ति और श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। इस दौरान अनेकों श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। अग्रोहा धाम में कार्यक्रम हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज की भागवत हो गई है और हर साल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में होती है। कहाँ से आ रहे हैं लोग सुनने के लिए इसमें? ये बहुत दूर दूर से लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान से भी आ रहे हैं, चित्तौड़ से आ रहे हैं, भरतपुर से आ रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर से आदमी आ रहा है जहाँ पे भागवत सुनने के लिए। मैं सीताराम सारस्वत अछनेरा का रहने वाला हूँ और यहाँ हमारे यहाँ अग्रवाल सेवा सदन में 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक स्वामी बाली योगी जी महाराज राष्ट्रीय संत उनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें सभी जन सहयोग के द्वारा ये भागवत हो रही है और इसका आयोजन 2 से 8 तक होगा। 9 तारीख को भंडारा किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से ईशु चेनानी की रिपोर्ट।